लेता है, और हम तुम कोई कार्य करते हैं तो पहले संसार से आज्ञा लेते हैं। संसार से फुर्सत हो जाएगी तो महाराज कथा में आ जाएंगे। यानी पहले संसार बाद में धर्म। संसार से कुछ बच जाएगा तो धर्म में खर्च कर देंगे। अब धर्म को देखें कि अपने बाल बच्चों को, गृहस्थ को देखें। यानी पहले संसार बाद में धर्म। और इसलिए हमारी जीवन रूपी गाड़ी डिगमिगा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी डोरी अपने हाथ में ले रखी है। भगवान कह रहे हैं मैं तो सबकी डोरी पकड़ने को तैयार बैठा हूं, पर किसी को भरोसा हो जाए, विश्वास, इस पर हम कल भी एक आध घंटे बोले थे। आज सब चीज का अभाव हो गया है, लेकिन विश्वास का अभाव जहां हो गया है आज, इसलिए मुसीबत में हैं लोग। और बिना विश्वास के तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज पत्नी को पति पर विश्वास नहीं है, आज पति को पत्नी पर विश्वास नहीं है, आज संतान को माता पिता पर विश्वास नहीं है, आज माता पिता को संतान पर विश्वास नहीं है। विश्वास का अभाव हो गया। क्या कहा जाए, भरोसा ही नहीं। लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। अपने को सौंप के तो देखो ठाकुर के चरणों में। और ऐसा तो नहीं है कि पहले ही फल मिल जाए। किसान भी मिट्टी में अनाज को डाल के आ जाता है, विश्वासी तो है, और उसका फल तो बहुत दिन बाद मिलता है। और यही गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की इच्छा मत कर, फल तो मैं दूंगा ही ना। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म करना तेरा अधिकार है, फल तो मैं दूंगा। लेकिन आज का व्यक्ति को भरोसा ही नहीं है कि परमात्मा हमने अच्छे कर्म किए और फल तूने खराब दे दिया, हम तुझे कहां ढूंढेंगे? कोई तेरा एड्रेस पता ठिकाना? भगवान कह रहे हैं कि मेरे यहां ऐसी दुकानदारी नहीं है। तू जैसा करेगा वैसा ही फल मिलेगा। कर्म अच्छे करोगे तो सुख पाओगे, कर्म अच्छे करोगे तो सुख पाओगे। गर कुकर्मी बनोगे तो दुख पाओगे, गर कुकर्मी बनोगे तो दुख पाओगे। मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया। तूने बिरथा गमाया तो मैं क्या करूं? तूने बिरथा गमाया तो मैं क्या करूं? तूने बिरथा गमाया तो मैं क्या करूं? तूने बिरथा गवाया तो मैं क्या करूं? कामयाबी मिले तो कृपा आपकी, कामयाबी मिले तो कृपा आपकी। भक्त अभिमान लाए तो मैं क्या करूं? भक्त अभिमान लाए तो मैं क्या करूं? भक्त अभिमान लाए तो मैं क्या करूं? भक्त अभिमान लाए तो मैं क्या करूं?
कर्म करना मनुष्यों का कर्तव्य है। कर्म करना मनुष्यों का कर्तव्य है। इसमें देनी सफलता मेरे हाथ 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 है। काम अच्छे करोगे तो सुख पाओगे। काम अच्छे करोगे तो सुख पाओगे। कर कुकर्मी बनोगे तो दुख पाओगे। कर कुकर्मी बनोगे तो दुख पाओगे। ज्ञान गीता का मैंने सुनाया तुम्हें। ज्ञान गीता का मैंने सुनाया तुम्हें। कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। मार्ग मुक्ति का सीधा बताया तुम्हें। मार्ग मुक्ति का सीधा बताया तुम्हें। राह टेढ़ी पे जाए तो मैं क्या करूं। 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 हम क्षण क्षण में जो भी कर रहे हैं सारी रिपोर्ट भगवान के पास पहुंचती है। अच्छा करते हैं तो रिपोर्ट भगवान के पास, और बुरा करते हैं रिपोर्ट यमराज के पास। रिपोर्ट देने वाला कौन है मालूम है क्या? कौन रिपोर्ट दे रहा है? अरे आप भगवान की स्थिति को तो बाद में समझना, पहले यही समझ लो। सुबह से शाम तक देश में क्या हुआ, प्रांत में क्या हुआ, जिले में क्या हुआ, नगर में क्या हुआ, गांव में क्या हुआ, रात रात में पूरी न्यूज पर खबर आ जाती है, पेपर में खबर आ जाती है क्या हो रहा है। हाँ? और भगवान तो सहस्त्रों आंखों से वो देख रहा है। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिख दिया है कि भगवान को रिपोर्ट कौन देता है? कौन दे रहा है भगवान के पास खबर? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं, हमारे हर इंद्री के दरवाजे पर पहरेदारी देवता लोग कर रहे हैं, हर इंद्री के दरवाजे पर। और इधर तुमने किया नहीं, उधर रिपोर्ट पहुंची नहीं, खबर तैयार है। तुम सोच रहे हैं हमें यहाँ कोई कुछ देख ही नहीं रहा है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं कौन देख रहा है? लेकिन हर इंद्री के दरवाजे पर देवता विराज रहे हैं। हाथ का देवता इंद्र है। हाथों ने तुमने जो भी मिलावट की ना, किसी ने नहीं देखा, अंडरग्राउंड में जाके मिलावट कर रहे हैं, लेकिन हाथ का देवता इंद्र है, सूचना पहुंचा दी। सोच रहा है किसी ने नहीं देखा, पहुंच गई सूचना यमराज के पास। और इन हाथों से अगर दान पुण्य धर्म किया तो इंद्र ने सूचना पहुंची भगवान के पास। अलग अलग कैटेगरी बना रखे। अगर तुमने घपला किया इन हाथों से तो यमराज के पास सोचना। राम झरोखा बैठ के सबका मुद्रा लेत, जैसी जाकी चाकरी बैसवा तू देत। जैसी जाकी चाकरी
ऐसा हम कर रहे हैं, घपला कर रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। ध्यान रखना, सत्य के आचरण पर चलना बड़ा मुश्किल है। हाँ? आज के लोग क्या कहते हैं, अगर हम सत्य का पाठ पढ़ाएं तो क्या कहते हैं, अरे महाराज ये हरिश्चंद्र का जमाना नहीं है, अपने बाल बच्चे भी तो पालने हैं, थोड़ा बहुत तो घपला करना ही पड़ेगा। ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे? लेकिन ये घपला करके बच्चों को तुम खिला पिला रहे हो, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। शायद अगर पसीना का बच्चों को खिलाओगे, उनको पढ़ाओगे लिखाओगे तो बच्चे संस्कारवान बनेंगे और तुम्हारा नाम रोशन कर देंगे। और घपला कर करके 2 नंबर का माल बच्चों को खिलाएंगे तो किसी दूसरे कार्य में तुम्हारा नाम रोशन कर देंगे। ध्यान रखो, ये सारा जो खान पीन है वो तुम्हारे बच्चों के ऊपर जा रहा है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये नहीं देख रहे हो कि तुम्हारी जड़ बहुत खराब होती चली जा रही है। कमा रहे हो 2 नंबर का उल्टा सीधा, सोच रहे हो हम पैसे वाले बनते जा रहे हैं, और बच्चा वैसे VIP गाड़ी में घूमा करेगा और ऐसी कोठी में घूमा करेगा, ऐसा रहेगा, ऐसे बंगले में रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो देखो कि बच्चा जब ऐसा खिलाओगे उल्टा सीधा, बच्चे में संस्कार नहीं रहेंगे, तुम्हारी कदर नहीं करेगा कि मेरा कोई बाप है। क्योंकि बच्चे की कमी नहीं, तुमने उसको खिलाया कैसा। एक बार को तो खुश हो जाते हो, बहुत अच्छे पैसे वाले बन गए हम, लेकिन तुम्हारी जड़ पूरी खराब होती चली जा रही है, तुम्हारी संतान खराब होती चली जा रही है। और कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लो, अगर संस्कारवान संतान नहीं रही तो संपत्ति का क्या साथ में लेके जाओगे? क्या करोगे संपत्ति का? अगर तुम्हारी संतान संस्कारवान है तो मैं कहता हूं कि ऐसा माता पिता उसकी बराबर कोई पैसे वाला नहीं है, सबसे बड़ा संपत्तिवान है। क्यों? सारी संपत्ति तो उसकी संतान है। संपत्ति तो खूब की, लेकिन संतान बिगड़ गई। और ध्यान रखना, कोई नहीं देख रहा है। सोच रहे हो कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उल्टा सीधा, कोई नहीं देख रहा है। एक घर में गए थे तो उसने कहा महाराज कैमरे लग रहे हैं और उस पर लिखा है कि आप कैमरे की नजर में हो। और जहाँ कैमरे लगे रहते हैं लिखा हो कि कैमरे की नजर में है तो आदमी वैसे ही अपने आप सावधान हो जाता है। लेकिन उस कैमरे से इतना डर है, लेकिन तुम हर समय उस परमात्मा की नजर में हो, उसके कैमरे से भी कभी डरते हो क्या कि वो हमें देख रहा है, उसकी नजर में है। और ध्यान रखना, आप सीरियल देखते हो क्या? सीरियलों में आप वैसे देखते हो, धार्मिक सीरियल, उनमें हर चीज देखते हो, लेकिन कभी गहराई से सोचिए कि सीरियल में से हमने सीखा क्या? कभी भी सीरियल देखिए, नीचे पृथ्वी पर क्या हो रहा है, ऊपर भगवान रुक्मिणी से वार्ता कर रहे हैं। सीरियल में दिखाते हैं कभी कभी, ऊपर से देखो रुक्मिणी, ये दुष्ट अब वहां जा रहा है, ये दुष्ट ऐसा करेगा, ये दुष्ट ऐसा करने वाला है। और कोई साधु संत या कोई भगत है, देखो रुक्मिणी ये भगत कितना सरल है, ये कितना त्यागी है, ये कितना यहाँ पर त्याग है इसके अंदर। ऊपर से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये समझ लो इस सीरियल से, बस इतना ही दिमाग में फिट बिठा लो कि परमात्मा पृथ्वी पर लोगों को अच्छा बुरा जो कर रहे हैं वो ऊपर देख रहा है। बस उस सीरियल में से इतना ही दिमाग में फिट कर लो कि परमात्मा हमें देख रहा है, तो और ज्यादा कथा सुनने की जरूरत नहीं है। पर इतना दिमाग में फिट कर लो कि परमात्मा हमें देख रहा है।
अगर ये दिमाग में फिट हो गया तो फिर कोई कथा सुनने की जरूरत नहीं है। बस फिर वो गलत काम कभी कर ही नहीं सकता, गलत मार्ग पर चल ही नहीं सकता। ये फिट दिमाग में कर लो कि वो हमें देख रहा है, हम सीसी कैमरे की नजर में हैं। ध्यान रखो। राम झरोखा बैठ के सबका मुद्रा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसो बाको देख, जैसी जाके चाकरी वैसो बाको दे। इसलिए हर इंद्री के दरवाजे पर देवता बिठा रखे हैं। भगवान को अपने हृदय रूपी मंदिर में अगर बिठाना है तो आंखों के द्वारा भी बिठा सकते हो, कान के द्वारा भी बिठा सकते हो। आंखों से भगवान की छवि को निहारो और अंदर बिठा लो, उनको तुरंत अंदर बिठा। कानों के द्वारा यानी श्रवण करके उनकी महिमा का बखान सुन सुन करके अपने हृदय रूपी मंदिर में कानों के द्वारा भी बैठा सकते हो। ये कथा श्रवण करने के बाद जब उसकी महिमा समझ में, तभी तो हम उसको अपने, कभी तो व्यक्ति को दिल में उतारते हैं और कभी व्यक्ति को दिल से भी उतारते हैं। कभी कभी दिल में उतार लेते हैं किसी को और कभी कभी दिल से भी उतार देते हैं किसी को। क्यों? क्योंकि उसकी सुनने के बाद ही तो उतारते हैं। अगर महिमा किसी की समझ में आ जाए, अच्छाइयां समझ में आ जाएं, तो उसको दिल में उतार लिया जाता है। और कभी कोई धोखाबाज हो तो उसको दिल से उतार लिया जाता है। दिल में भी उतारा जाता है लोगों को और दिल से भी उतारा जाता है लोगों को। इसलिए कथा सुनने के बाद उस परमात्मा को दिल में उतारना है। और जितने भी दोस्ती तुमने कर रखी थी वो सब धोखेबाज थे, उनको दिल से उतार दो और उसे दिल में उतार लो जिसकी जरूरत है। झूठी दुनियादारी स्वार्थ के मीत यहाँ, झूठी दुनियादारी स्वार्थ के मीत यहाँ, झूठी दुनियादारी स्वार्थ के मीत यहाँ, झूठी दुनियादारी स्वार्थ के मीत यहाँ। तेरे बिन सतगुरु प्यारे है सच्चा मीत कहाँ, तेरे बिन सतगुरु प्यारे सच्चा मीत कहाँ, तेरे बिन सतगुरु प्यारे है सच्चा मीत कहाँ, तेरे बिन सतगुरु प्यारे है सच्चा मीत कहाँ। प्रेमा भक्ति देकर दिल में भी जगह देना, प्रेमा भक्ति देकर दिल में ही जगह देना, प्रेमा भक्ति देकर दिल में भी जगह देना, प्रेमा भक्ति देकर दिल में ही जगह देना। काशनी सतगुरु प्यारे चरणों
हर रूप में हरि देखूं, मुझे ऐसी निगाह देना। हर रूप में हर देखूं, मुझे ऐसी निगाह देना। हर रूप में हरि देखूं, मुझे ऐसी निगाह देना। हर रूप में हर देखूं, मुझे ऐसी निगाह देना। काशनी सतगुरु प्यारे, चरणों में जगह देना। काशी सतगुरु प्यारे, चरणों में जगह देना। तेरे ही गुण गाऊं, मुझे ऐसी जुबा देना। तेरे गुण गाऊं, मुझे ऐसी जुबा देना। तेरे ही गुण गाऊं, मुझे ऐसी जुबा देना। तेरे ही गुण गाऊं, मुझे ऐसी जुबा देना। काशी सतगुरु प्यारे, चरणों में जगह 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 देना। झूठी दुनियादारी, स्वार्थ के नीत यहाँ। झूठी दुनियादारी, स्वार्थ के मीत यहाँ। तेरे बिन सतगुरु प्यारे, है सच्चा मीत कहाँ। तेरे बिन सतगुरु प्यारे, है सच्चा मीत कहाँ। प्रेमा भक्ति देकर दिल में भी जगह देना। प्रेमा भक्ति कर, ही जगह देना। हरे राम जय हो राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
अर्जुन ने धर्म को बड़ा मान रखा है। भगवान कहते हैं जो धर्म को बड़ा मान लेता है इसकी डोरी मैं अपने हाथ में ले लेता हूं। हमारी तुम्हारी डोरी परमात्मा क्यों नहीं लेता? क्योंकि हमने संसार को बड़ा मान रखा है। किसी ने कहा महाराज वहां तो महाभारत का युद्ध था, इसलिए अर्जुन के पास रथ था, रथ की डोरी भगवान ने अपने हाथ में ले ली। अगर हम अपनी डोरी परमात्मा को देना चाहें तो हमारे पास कौन सी डोरी है, कौन सा रथ है? उपनिषद के अंदर सूत्र है, आत्मानं रथम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिं सारथिं विद्धि मनः प्राग्रहवानरः। हमारे पास रथ भी है, रथ में घोड़े भी लगे हैं। रथ के अंदर दो लोग होते हैं, एक तो बैठ के चलने वाला और एक हाँकने वाला। बैठ के चलने वाला जो होता है वो रथ का मालिक होता है, और रथ को चलाने वाला जो होता है सारथी होता है, नौकर होता है। शरीरम रथमेव च, ये पांच भौतिक शरीर ही रथ है। इसमें वास करके बैठ करके चलने वाली जो आत्मा है वो इस रथ की मालिक है। आत्मानं रथम विद्धि शरीरम रथमेव च, और इस पांच भौतिक शरीर को चलाने वाली बुद्धि सारथी है, और मनः प्राग्रहवानरः, मन की लगाम लगी हुई है, और इंद्रियों के पांच घोड़े इस पांच भौतिक शरीर रूपी रथ में लगे हुए हैं। और पांचों घोड़ों के कंट्रोल पावर जो लगाम है वो मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे, बंधन मोक्ष का कारण केवल मन है, और पांचों इंद्रियों का कंट्रोल पावर मन है। बिना मन के कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकती, इसलिए पांचों इंद्रियों का लगाम जो है वो मन है, कंट्रोल पावर, और बिना मन के कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकती।